पावा मैं अगना ले पावा मैं वारे जावा काहे तेरा चौक रावा है चरड़ा तो वारे वारे जावा हरे हरे गोबर तेरा अगना ले पावा मैं अगना ले पावा मैं वारे जावा गज मोती चौक रावा है चरड़ा तो वारे वारे जावा पहले पहर तेरा किया जो भजन माँ किया सिमरन माँ मैं वारे जावा जो बुद्धि पर काटे चरना को वारे वारे जावा दूसरे पहर तेरा कर जो भजन माँ किया जो भजन माँ मैं वारे जावा तीजो अन्न धन काटे चरना को वारे वारे जावा तीसरे पहर तेरा किया जो भजन माँ किया जो भजन माँ मैं वारे जावा तीजो भक्ति का दान चरना तो वारे वारे जावा चौथे पहर तेरा किया जो भजन माँ कर सिमरन माँ मैं वारे जावा तीजो मुक्ति का दान है चरना तो वारे वारे जावा गट पिंडिया जागे रानी पाल मैं वारे जावा जग रही है जगमग जोत है चरना तो वारे वारे जावा आज नीरमुख मंदिर अंबिका मंदिर साल मैं वारे जावा चल पर जोत पर काशी है चरना तो वारे वारे जावा कथ में उपजियो आप निरंजन रूप निरंजन मैं वारे जावा दिए सावल माई है चरना तो वारे वारे जावा तृतीय उपजियो तीनों देवता मैं वारे जावा चौथे सकल सन सारे है चरना तो वारे वारे जावा पांचवे उपजियो पांचों पांडव मैं वारे जावा छठे नारायण देव है चरना तो वारे वारे जावा 11वें उपजियो 11 रुद्रवा मैं वारे जावा 12वें 12 है चरना तो वारे वारे जावा 13वें उपजियो 13 रतनवा मैं वारे जावा 14 भर काशे है चरना तो वारे वारे जावा 15वें उपजियो 15 तिथियां मैं वारे जावा 16वें कलाए संपूर्ण है चरना तो वारे वारे जावा अधी राते माने सिंह बना लिया माँ शेर सजा लिया मैं वारे जावा कहाँ चली है अधी राते चरना तो वारे वारे जावा भगत मेरिया ने यज्ञ रचाया जागरण कराया मैं वारे जावा वहाँ चली है राते है चरना तो वारे वारे जावा लंगर वीर उठ अरे जा करदा मिन्नता करदा मैं वारे जावा मैनू भी ले चलो नाल है चरना तो वारे वारे जावा तुम मत डरियो बालक मेरे बचड़े मेरे मैं वारे जावा मैं तेनू तारन आई है चरना तो वारे वारे जावा मैं नहीं डरदा माता मेरी तुहे तोल आवाली मैं वारे जावा मैंने तेरा नाम आधार है चरना तो वारे वारे जावा हस हस पूछ दी माता मेरी तुहे तोल आवाली मैं वारे जावा क्या मेरी भेंट है चरना तो वारे वारे जावा और चढ़ावन फुल बताशे पाना दे पाते मैं वारे जावा बजड़ा ले आयो तेरा नाम है चरना तो वारे वारे जावा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जयकार जी आकाश जी दोनों किए बाटे का भोग लगेगा और इनकी झोली में प्रसाद डाला जाएगा।
इनकी झोली में प्रसाद डालिए, बांटेगा। और ये प्रसाद जूठा कर लेना है, एक दाना खा लेना है। तेरा काहे कलश कर मांडला, तेरा काहे टकल पवा, तेरा सर्व सोने दा कर मांडला, विच रुपए रुपए टकल पवा। चित्र चरना जल छोड़ के फिर दिखाए कलश चढ़ा, तेरा चेत परोस बाटा चालिया, मेरी ज्वाल बनु भोग लगा। रल मिल भगता बाटा बाटिया, के तारा रानी गोद भरा, गोद भरा के तारा कर चली, लाजे हरी जग ले अटका। खिंच के खड़ग राजा पूछगा, ऐसा तारा मोहे गोद देखा, गोद मेरी ना देखियो, गोद मेरी परेशान, ये सच्ची है मेरी ज्वाल जारी जारी कलाए दिखा, माने जारी जारी कलाए दिखा देते, ओते शरण ज्वाल बाजिया। लिख जो आया तुरके बात दा, मेरे कोलो रया भी ना जाए, किस तेरा यगन रचा लिया, कौन कौन आवे तो तारे, तेरा रुकमन यगन रचा लिया, ते तारा रानी आवे तो तारे। कैसे मैं आओ रानी ज्वाल पा, मेरा राजा हरी कद जागदा, आल तो दीना मेरी ज्वाल पा, जागदा हरी कद सो गया। ते चला दी पधी रानी अगर चली, ते निकली महला विचों पार, ते एक अंधेरा दूसरी शाम घटा, ते तीसरा चौरा दावास, बिजली चमकी चन्न हो गया, ते पैरा ते पौए राजे नजर पड़े, ते पैरा ते पौए राजे हर लिए, चलो ना मंदिर चल वेखिए, चलो ना मंदिर चल वेखिए, चलो ना मंदिर चल वेखिए। जब मैंने इसमें कुछ श्रृंगार किया, हमारे आगे शागिर्दों ने सुनी, उन्होंने अपना श्रृंगार किया। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती गई अपने ढंग से, क्योंकि ये 3 जन्मों की कथा है। तारारण की कथा जो है ये 3 जन्मों की कथा है। तारा और सितारा ये दोनों सगी बहनें राजा इंद्र के दरबार में सुंदर अप्सराएं थीं, नृत्य करती थी, नाचती थी, गाती थी, लेकिन माँ की बड़ी भक्तियाँ थी। माँ की हर प्रकार के पूजा पाठ करना, माँ के व्रत रखने, माँ की जोत जगानी, ये उनका नियम था। एक समय की बात है, लोमश ऋषि जी जब भ्रमण करते घूमते फिरते स्वर्गलोक पहुँचे, तो इन दोनों बहनों ने उठ के उनका स्वागत नहीं किया, आदर नहीं किया, सत्कार नहीं किया, राम राम नहीं की, नमस्कार नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, चरण स्पर्श नहीं किया। तो लोमश ऋषि जी ने क्रोध में आके इन दोनों बहनों को श्राप दे दिया कि जाओ, तुम दोनों बहनें स्वर्ग में रहने के काबिल ही नहीं, क्योंकि स्वर्ग में वही रहता है जो एक दूसरे का मान सम्मान आदर सत्कार करता है। लेकिन तुम दोनों बहनें व्यर्थ की बातों में इधर उधर की बातें कर रही हो। मैं तुम्हारे पास से निकल रहा हूँ, मुझे राम नाम तक नहीं, नमस्कार तक नहीं किया, प्रणाम तक नहीं किया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। मेरे श्राप के कारण तुम दोनों बहनें मातृलोक में चली जाओ। मातृलोक यानी धरती पर, पृथ्वी पर। दोनों बहनें श्राप के कारण धरती पर आ जाती हैं। लेकिन क्या था कि दोनों माँ की भक्तियाँ थीं, नियम उन्होंने वही रखा, अपने घर में माँ की जोत जगानी, माँ के हर प्रकार के व्रत रखना। एकादशी का समय आया, दोनों बहनों ने एकादशी का व्रत रखा। बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से कहने की, बहन शाम का समय हो गया व्रत खोलने का, ये ले पैसे और बाजार से जाके फल ले आ, जिससे कि हम अपने व्रत को खोल सकें। छोटी बहन ने कहना माना, पैसे लिए बाजार की ओर चल पड़ी। लेकिन जैसे ही बाजार में से निकलने लगी तो क्या देखा, बाजार में एक से एक अच्छे खाने पीने की चीज़ें बन रही हैं।
अच्छे अच्छे व्यंजन पदार्थ बन रहे हैं। और उस समय उसको इतनी ज़ोरों से भूख लगी, क्योंकि खेल तो सारा माँ का ही रचाया हुआ है। उस समय उसको इतनी ज़ोरों से भूख लगी, उससे भूख बर्दाश्त न हुई और जो कुछ भी बाज़ार में बन रहा था उसने फटाफट खरीद के उसको खा लिया। लेकिन गलती से, धोखे से, भूल से उसने क्या खा लिया? मांस का सेवन कर लिया, क्योंकि मांस के ऊपर बेसन चढ़ा हुआ था। उसको ये नहीं पता कि इसके अंदर मांस है। गलती से जब मांस खा लिया, कहने लगी ओहो, ये आज मैं क्या कर बैठी, आज तो मैंने व्रत रखा था और आज से मेरे से क्या भूल हो गई है, मैंने गलती से धोखे से मांस खा लिया है। बहन के पास आई, कहने लगी ले बहन, फल तो मैं ले आई हूँ, लेकिन आज मेरे से बड़ी भारी भूल हो गई है कि जब मैं बाजार फल लेने के लिए जा रही थी, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरी समझ से एकदम बाहर है। उस समय मुझे इतनी ज़ोरों से भूख लगी, मुझसे भूख बर्दाश्त न हुई, मैंने गलती से, धोखे से, भूल से थोड़ा सा मांस खा लिया। तारा कल क्यों नीच। सुबह से शाम हो गई, माँ की जोत जगा के माँ को माँ माँ करके पुकारते रहे। शाम का समय था ये व्रत खोलने का। मांस खा के तूने अपना तो व्रत भंग कर लिया और तूने मुझे सुना के मेरा भी व्रत भंग कर दिया है। जा नीच, अगर तुझे मांस खाने का इतना ही शौक़ है तो मैं तुझे श्राप देती हूँ, आने वाले जन्म में, अगले जन्म में तू छिपकली योनि में जाएगी, कीड़े मकोड़े मांस ही खाती फिरेगी। छोटी बहन हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, कहने की बहन, ये जो आपने श्राप दिया है ये तो रहेगा अटल, ये टलेगा नहीं। लेकिन एक बहन होने के नाते सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए कि क्या मैं हर जन्म में छिपकली बनती रहूँगी तो अभी मेरा उद्धार भी होएगा। कहते हैं भक्तों को तो दया आई जाती है। तारा कहने लगी कि द्वापर युग के अंदर पांडव अपने घर में माँ का जागरण कराएंगे, यज्ञ रचेंगे। उस जागरण के अंदर, उस यज्ञ के अंदर अगर तुम अपनी आहुति दे दोगी तो इस श्राप से मुक्त हो जाओगी। और द्वापर युग के अंदर पांडव को जब 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, यानी कि 13 वर्ष का वनवास जब पांडव को मिला, तो पांडव माँ के सच्चे भक्त थे, सच्चे सेवक थे। माँ के सामने खड़े हो गए, कहने के माँ, ये जो हमें 13 वर्ष का वनवास मिल रहा है, अगर ये वनवास हमारा संपूर्ण हो गया, किसी प्रकार का कोई विघ्न या कोई अड़चन नहीं आई, तो माँ हम वचन निभाते हैं, वादा करते हैं, अपने घर में आपकी जोत जगाकर सारी रात आपके नाम का गुणगान करेंगे, आपके नाम का जागरण करेंगे। माँ की कृपा से पांडव का 13 वर्ष का वनवास संपूर्ण हो गया। तो पांडव ने फिर अपना वचन निभाया, अपने घर में माँ की जोत जगाई और जितने भी देवी देवता, ऋषि मुनि, संत भगतजन, सबको घर घर जाकर न्योता दे रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं, संदेशा दे रहे हैं कि आज हमारे घर में माँ का जागरण है, आपने जरूर आना है। आज हमारे घर में माँ का जागरण है, आपने भी आना है। आज हमारे घर में माँ का जागरण है, आपने भी आना है। एक एक करके जब सभी को निमंत्रण दे दिया, एक अकेले दुर्वासा ऋषि जी बच गए। तो पांचों पांडव मिलकर बैठ के कहने लगे, भाई बात ऐसी है कि दुर्वासा ऋषि जी बहुत ही गुस्से वाले हैं, बहुत ही क्रोधित स्वभाव के हैं, और अगर हम पांचों भाई मिलकर उनके पास गए और उनके प्रति अगर हमसे कोई छोटी मोटी गलती या छोटी मोटी कोई भूल हो गई तो दुर्वासा ऋषि एकदम झट से श्राप दे देते हैं। ऐसा क्यों नहीं करते? हम खुद जाते ही नहीं। दूतों को तैयार किया, कहने को उठो दूतों, जाओ और जाकर दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण दे आओ कि आज हमारे घर में माँ का जागरण है। दूत उठे, सीधे दुर्वासा ऋषि कुटिया में पहुंचे, दुर्वासा ऋषि को नमस्कार किया, प्रणाम किया, चरण स्पर्श किया। कहने लगे, ऋषिवर, आज पांडव ने अपने घर में माँ की जोत जगाई है, माँ का जागरण करा रहे हैं, आपको उन्होंने न्योता भेजा है, निमंत्रण संदेशा, शाम को ठीक समय पर आपने पांडव के घर में पहुंच जाना है। अब दुर्वासा ऋषि जी ने सहज भाव से ऐसे ही पूछ लिया कि भाई कौन कौन आ रहा है जागरण में, किस किस को कह के आ रहे हो? कहते हैं कि हमें कुछ नहीं पता, हमें तो सिर्फ आपके पास भेजा है, बाकियों को तो पांडव खुद घर घर जाकर सभी को निमंत्रण दे के आए हैं। बस इतनी सी बात कहने की देर थी, दुर्वासा ऋषि जी एकदम गुस्से से लाल पीले हो गए। कहने के क्या बात, पांडव घर घर जाकर सभी को न्योता निमंत्रण दे के आए हैं और मेरे अकेले को एक दूतों के द्वारा संदेशा दिया जा रहा है? अरे मैं कोई इतना नीच, मैं कोई इतना गिरा हुआ हूँ जो पांडव मेरे घर तक नहीं आ सके? कहने को दूतों उठो और दौड़ जाओ और जाके पांडव से कह देना उन्होंने खुद ना आके जान के मेरा अपमान किया है, अब मैं उनके जागरण में नहीं आऊँगा। अरे मेरे अंदर तो इतनी शक्ति, इतनी भक्ति है कि मैं अकेला ही उनका जागरण संपूर्ण करा सकता था, लेकिन उन्होंने खुद ना आके जान के मेरा अपमान किया है, अब मैं उनके जागरण में नहीं आऊँगा। दूतों ने फटाफट नमस्कार किया और आके पांडव को सारा हाल सुना दिया। पांडव कहने लगे, आपने उनको न्योता दे दिया? कहते हाँ जी, निमंत्रण दे दिया है कि आज आपके घर में माँ का जागरण है। कहते बस आपकी ड्यूटी खत्म। अब इधर जब शाम का समय हुआ, जिन जिन को भी निमंत्रण मिला था
सभी आके पांडवों के घर में इकट्ठे होने लग पड़े। और आपने उनको कहीं देखा? कहते जी मैंने तो नहीं देखा। आपने? कहते मैंने भी नहीं देखा। पांडवों से पूछा गया क्या बात, आपने आज दुर्वासा ऋषि को न्योता नहीं भेजा? कहते जी न्योता तो उनको कब का मिल चुका है, और जो माँ के भक्त होते हैं जिनको माँ का न्योता निमंत्रण संदेशा मिल जाता है वो तो रुकता नहीं, वो तो दौड़ा चलाता है। भाई माँ की जोत जग रही है, आप जागरण शुरू क्यों नहीं कर रहे? अब इधर जागरण शुरू हो गया और उधर दुर्वासा ऋषि जी अपने कुटिया में बैठे अपने मन से बातें कर रहे हैं कि आज मैंने गुस्से से क्या कह दिया, मैं जागरण पे नहीं आऊँगा। लेकिन जब से मुझे पता लगा है माँ का जागरण हो रहा है, अब मेरा मन बेचैन सा हो रहा है। मेरा मन कर रहा है कि कब मेरे पर लग जाएं और मैं उड़ के जाके माँ का दर्शन, माँ का दीदार कर लूँ। लेकिन मैं कैसे जाऊँ? मैंने तो गुस्से से कह दिया मैं जागरण पे नहीं आऊँगा। और अगर मैं ऐसी मानुष चोले में जाता हूँ सभी मुझे पहचान लेंगे, कहेंगे वाह बड़ा ऋषि बना फिरता है। पहले कह दिया मैं नहीं आऊँगा और अब अपने आप आ भी गया। मुझे उनसे लज्जित अपमानित होना पड़ेगा और भगवती मुझसे अपमान बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि मेरा स्वभाव ही ऐसा है। माँ मुझे कोई ऐसा रूप दे दे जिससे मुझे कोई पहचान ही ना सके और मैं सारी रात आपका दर्शन, आपका दीदार, आपके भजन सुनता रहूं। माँ की कृपा हुई, दुर्वासा ऋषि जी ने अपने शरीर को एक सुंदर से पंछी के रूप में ढाल दिया, रंग बिरंगा पंछी का रूप बना लिया कि मैं आया अम्बे पंछी का रूप बन आया, सोने की चोंच पैरों में पाजेबे, मैं तो छम छम करता आया, मैं आया अम्बे पंछी का रूप बनाया। देख माँ मेरे से रहा। पंछी रूपी दुर्वासा ऋषि जी उड़ने लगे। उड़ते 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 जैसे ही आधे रास्ते पहुँचे तो मन में एकदम अहंकार सा आ गया कि मैं तो बड़े चाव से बड़ी खुशी खुशी उड़ता हुआ दौड़ता हुआ कहाँ जा रहा हूँ? पांडव घर में, जिन्होंने मेरा अपमान किया है। क्यों ना मैं आज भरी सभा के अंदर अपने अपमान का बदल ले लूँ, फिर पता नहीं मौका लगे या ना लगे। आज तो ताजी ताजी बात है। जैसे ही गलत सा विचार उस पंछी रूपी दुर्वासा ऋषि के दिमाग में आया, उसकी नज़र धरती पर पड़ी तो एक मरा हुआ सांप नजर आ गया। कहने लगा आज तो बात बन गई, आज यही मरा हुआ सांप जहाँ पर जागरण का आज प्रसाद बन रहा होगा, इस मरे हुए सांप को पंजे में उठाऊंगा और उड़ता हुआ जाके जहाँ पे प्रसाद बन रहा होगा उस प्रसाद में गिरा के उड़ता हुआ आगे निकल जाऊंगा, मेरा कोई क्या बिगाड़ देगा। इतना मन में विचार आते ही उस पंछी ने अपने पंजे में सांप को उठाया और उड़ता हुआ देखता चला जा रहा है कि प्रसाद कहाँ बन रहा है। जाके पीपल के पेड़ पे बैठ गया, क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे भट्टी लगी हुई थी, ऊपर कढ़ाई रखी हुई थी। दो भक्तों की ड्यूटी लगी है, क्योंकि उस समय खीर का भोग माँ को लगाया जाता था। दो भक्तों की ड्यूटी लगे, दोनों भक्त खीर को तैयार करना, जय माता दी करते जाना, साथ में खीर को हिलाते जाना, थोड़ी देर खीर को छोड़ना और जाके पंडाल में बैठ जाना, माँ की भेंटें सुननी, झूमते हुए नाचते हुए जय माता दी करते करते फिर वापस आ जाना और आके फिर प्रसाद को तैयार करने लग पड़ना। उस पंछी ने दगा कमाया और पीपल ऊपर आसन लगाया, चारों तरफ नज़र दौड़ाई, देखा कोई मुझे देख तो नहीं रहा। जब उसको पक्का यकीन हो गया कि इस समय जितने भी भक्तजन जो दाएं बाएं इधर उधर घूम रहे हैं ये सभी जाके पंडाल में बैठ गए हैं, और इस समय जो दोनों भगत प्रसाद तैयार करने वाले ये भी प्रसाद को छोड़ के ये भी जाके पंडाल में बैठ गए। इस समय प्रसाद के पास कोई भी नहीं, मौका है, समय है। उस समय पंछी ने अपना पंजा ढीला किया और पंजे में जो सांप था उस खीर के अंदर, उस कढ़ाई के अंदर गिरा दिया। बोलिए सच्चे दरबार की। जैसे ही सांप खीर के अंदर गिरा, खीर से उस समय कच्ची पक्की सांप गिरती जाके कढ़ाई की तह में लग गया। लेकिन सारे दृश्य को कौन देख रहा है? एक छोटी सी छिपकली पीपल के पेड़ के साथ चिपकी हुई ये सारा दृश्य देख रही है। कहने की माँ ये जो भोजन, ये जो प्रसाद तैयार किया जा रहा है, आपको भोग लगने के बाद सभी भक्तों को बांटा जाना है, लेकिन किसी को नहीं पता। मैंने अपनी आंखों से इसके अंदर सांप को गिरते हुए देख लिया है। और माँ अगर ये भोजन, ये प्रसाद सभी भक्तों को बांट दिया और भक्तों ने इस प्रसाद को खा लिया, क्योंकि ये प्रसाद जहरीला हो चुका है, और भक्तों को कुछ हो गया तो सारा पाप मुझे लग जाएगा। माँ मुझे शक्ति दे, मुझे भक्ति दे, जिससे मैं तेरे सभी संतों भक्तों की जान बचा सकूँ। जैसे दोनों भगत प्रसाद तैयार करने वाले आ गए और आके भक्ति में इतने मगन हैं, जय माता दी करते जा रहे हैं, और साथ में आके खीर को हिलाने लग पड़े। उनको ये नहीं पता कि सिद्ध सांप गिरा हुआ, खीर को हिलाते जा रहे हैं, साथ में जय माता दी करते जा रहे हैं। जब उनकी नज़र खीर के ऊपर टिकी और छिपकली ने देखा कि दोनों भक्तों की नज़र बिल्कुल खीर के ऊपर टिकी है, उस समय छोटी छिपकली ने माँ को याद किया और उन दोनों भक्तों की आंखों के सामने एकदम खीर के अंदर छलांग लगा दी। जैसे ही छिपकली खीर में गिरी, दोनों भक्तों ने एकदम शोर मचा दिया कि छिपकली कढ़ाई में गिर गई है देवजी, भोजन से हो गया खराब। और क्रोध कपट में आन के देवजी ऋषियों ने दे दिया श्राप कि जा नीच, तूने इस प्रसाद में गिर के
क्योंकि इस समय इतना समय नहीं है कि जो दूसरा प्रसाद तैयार किया जा सके। तूने इस समय इस प्रसाद में गिर के बड़ा नीचों वाला काम किया है, जा तेरा नीचों के घर में वास हो। कहने के संतों भक्तों, अब ये प्रसाद माँ को भोग लगाने के योग्य नहीं, भक्तों को बांटने के काबिल नहीं। एक खड्डा करो और सारा का सारा प्रसाद उस खड्डे में पलट के ऊपर से मिट्टी डाल दो, जिससे कोई गलती से, धोखे से, भूल से कोई पक्षी, कोई जानवर भी इस जहरीले प्रसाद को खा न ले। उस समय खड्डा किया गया और जैसे ही कढ़ाई का प्रसाद उस खड्डे में पलटने लगे तो क्या हुआ, छिपकली नीचे दब गई, जो सांप था वो ऊपर आ गया। जब सभी संतों भक्तों ने सांप को देखा, कहने लगे ओफो, ये हमसे क्या भूल हो गई, क्योंकि छिपकली को गिरते हुए हमने सबने देख लिया, लेकिन सांप को गिरते हमने किसी ने नहीं देखा था। इसका मतलब इस छिपकली ने हमारी आंखों के सामने गिर के हम सबकी जानें बचाई हैं, लेकिन गलती से, धोखे से, भूल से हमने इसको श्राप दे दिया कि जा नीच, तेरे नीचे घर में वास हो। अब जो हमने श्राप दे दिया वो तो रहेगा अटल, वो टलेगा नहीं, लेकिन इसने हम सबकी जानें बचाई हैं। और छोटी छिपकली को खीर में से निकाल के गंगा जल स्नान करा के लाल कपड़ा लपेट के माँ के चरणों में रख के कहने के माँ, हमसे आज बड़ी भारी भूल हो गई है। इस छिपकली ने हम सबकी जानें बचाई हैं, लेकिन गलती से, धोखे से, भूल से हमने इसको श्राप दे दिया है कि जा नीच, तेरा नीचे के घर में वास हो। अब जो हमने श्राप दे दिया वो तो रहेगा अटल, वो टलेगा नहीं, लेकिन इसने हम सबकी जानें बचाई हैं, इसलिए हम इसको एक वरदान देना चाहते हैं। लालन पालन तो इसका नीचे के घर में होगा, लेकिन इसका जन्म कन्या के रूप में राजा के घर में होगा, ये हमारा वरदान है। और छोटी छिपकली ने कहाँ जन्म लिया, राजा स्पर्श के घर में। राजा स्पर्श जिसके घर में 2 कन्याओं ने जन्म लिया। पहले कन्या ने जब जन्म लिया, राजा ने अपने विद्वानों को बुलाया, पंडितों को बुलाया, कहने लगा देखो भाई, मेरे घर में कन्या ने जन्म लिया, इसके भाग्य क्या कहते हैं। पंडितों ने जैसे ही किताबें निकाली, देखी, कहने लगा राजा, ये जो कन्या जिसने तेरे घर में जन्म लिया तो कन्या बड़ी भाग्यशाली है, रहती दुनिया तक तेरा नाम अमर कर देगी और तेरे राजपाट में किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता चला जाएगा। उस कन्या का नाम क्या रखा गया, तारा। समय अनुसार दूसरी कन्या ने जन्म लिया। राजा ने फिर अपने विद्वानों को बुलाया, पंडितों को बुलाया, कहने लगा देखो भाई, मेरे घर में दूसरी कन्या ने जन्म लिया, अब इसके भाग्य क्या कहते हैं। पंडितों ने जैसी किताबें निकाली, देखा, कहने लगे राजा देर मत कर, जल्दी से जल्दी इस कन्या को मरवा दो। राजा कहने लगा भाई क्यों, क्या बात है, क्या बात है, पहली कन्या के लिए तो बड़ा कुछ कह दिया, उसको कहते फटाफट मरवा दो। कहने लगे राजा जी आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं, क्योंकि इसका लालन पालन नीचों के घर में लिखा है, और राजा जी ये कन्या आपके घर में रहने लगी, पलने लगी, बढ़ने लगी, हो ना हो आपके ऊपर कोई ऐसा कलंक, ऐसा कोई दाग लग जाए जिससे लोग आपको नीच नीच कह के धक्के मार के महलों से बाहर निकाले, क्या वो समय आपको अच्छा लगेगा। इस कन्या के कारण आपके ऊपर ये विपदा, ये मुसीबत आ सकती है। अगर ये कन्या आपके घर में रहने लगी, पलने लगी, बढ़ने लगी, तो राजा कहने लगा फिर क्या करना चाहिए। कहता छोटी सी कन्या मरवा दो। राजा कहने लगा नहीं, कन्या मारना महापाप है, कुल नरकों को जाए। अरे मेरी तो कई कुले नरकों को चलेगी। ठीक है राजा जी, हम तो आपकी प्रजा है, आप जैसा कहोगे हम तो फिर वैसा ही करेंगे। भाई आप लोग इतने विद्वान हो, पंडित हो, कोई ऐसा सरल उपाय निकालो जिससे इस कन्या को भी कुछ ना हो, इससे मुझे छुटकारा भी मिल जाए। आप उससे बैठ के सलाह मशवरा किया। कहने लगे राजा फिर ऐसे कर, अगर इस कन्या से छुटकारा चाहते हो तो लकड़ी का एक संदूक बनवा लो, उसके ऊपर हीरे मोती रत्न जुड़वा लो, और जो दान दहेज शादी के समय आपने इस कन्या को देना है, उस दान दहेज के रूप में कुछ हीरे जवाहरात संदूक के अंदर रख दीजिए। कन्या को भी उठाइए, कन्या को इस संदूक के अंदर रख के संदूक को ताला लगाइए और संदूक को उठा कर चलते हुए पानी नदी में छोड़ दीजिए। कहीं ना कहीं बहता हुआ संदूक दूर निकल जाएगा और कोई ना कोई हीरे जवाहरात के लालच में संदूक को पकड़ लेगा, साथ में कन्या को भी पाल लेगा। राजा कहने लगा ये ठीक है। राजा ने उसी समय लकड़ी का एक संदूक बनवा लिया, उसके ऊपर हीरे मोती रतन जड़वा लिए, कन्या को संदूक में बंद करके कुछ हीरे जवाहरात संदूक में रखकर संदूक को ताला लगाया, संदूक को उठा कर चलते हुए पानी नदी में छोड़ दिया। छोटी सी कन्या, क्योंकि माँ की भक्त नहीं थी, माँ से बातें करने लगी कि माँ हूँ तो मैं तेरी बच्ची, दुख दे चाहे सुख दे मैं तो हंस के झेल लूँगी, लेकिन तू मेरी माँ और मैं तेरी बेटी, और मुझे कुछ दुख और माँ देखती रहे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। आओ माँ मुझे इस भव सागर से पार लगाओ। धीरे धीरे करते करते बहता बहता संदूक कहाँ पहुँच गया, हरिपुर शहर। नदी के किनारे एक छोटा सा मंदिर, उस मंदिर में रोज एक पंडित जी पूजा पाठ के लिए और एक भील उस मंदिर में झाड़ू बहारी सफाई करने के लिए आया करता था। प्रभात का समय पंडित जी स्नान करने के लिए नदी की ओर जा रहे हैं। जैसे ही नदी के किनारे पहुंचा, संदूक बहता हुआ देखा, कहने लगा कि जो इतनी चमकती हुई चीज़ आ रही है, ऐसे लगता है ये तो बहुत कीमती चीज़ है, क्योंकि इतनी चमके मार रही है।
देखना चाहिए क्या चीज़ है। पंडित जी नदी में उतर जाते हैं, संदूक को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे जैसे संदूक की ओर बढ़ते हैं संदूक उनसे और दूर होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि संदूक में जो कन्या बंद है उसे श्राप है कि जा नीच, तेरा नीचों के घर में वास हो। तो पंडित जी के हाथ कैसे लगती? धीरे धीरे करते करते जब पंडित जी गहरे पानी में पहुंच गए, गोते से खाने लग पड़े, देखा संदूक और गहरे पानी की ओर बढ़ता चला जा रहा है, तो पंडित जी ने भील को आवाज़ लगाई जो मंदिर में सफाई कर रहा था। भील ने जैसी आवाज़ सुनी एकदम दौड़ा दौड़ा आया, नदी में छलांग लगाई। कहने लगा शायद पंडित जी डूब रहे हैं जो इतनी जोर जोर से मुझे आवाज़ लगा रहे हैं। एकदम भील पंडित जी के पास पहुंचा, पंडित जी को कहने लगा, पंडित जी कहने मुझे हाथ मत लगाना, मैं तो जैसे तैसे हाथ मार के बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन देख वो जो चीज़ बहती चली जा रही है, पहले उस चीज़ को पकड़ दे। भील ने उसी समय पानी में डुबकी लगाई, संदूक के पास पहुंच गया और माँ की कृपा हुई, संदूक एकदम वही का वही रुक गया। भील ने पकड़ा, संदूक पकड़ के बाहर निकाल के ले आया। पंडित जी बाहर आ गए, कहेंगे लो पंडित जी मैं संदूक निकाल के ले आऊँ, ये लीजिए से आप अपने घर ले जाइए। पंडित जी कहने लगे भाई मैं क्यों ले जाऊँ, इतने गहरे पानी में पहुँच के तू निकाल के लेके आया है और ले मैं जाऊँगा, इससे मेरा हक नहीं है, इस पर तेरा हक है, इसे तू अपने घर ले जा। कहने लगा पंडित जी बताया तो आपने, इतनी जोरों जोर से आपने आवाज़ लगाई, अगर आप आवाज़ ना लगाते तो मैं आने वाला थोड़ी था, मैं तो मंदिर में झाड़ू बहारी कर रहा था। कहने लगे इस पर आपका हक है। देखो उस समय कितनी सच्चाई थी, हीरे भारत का संदूक ना पंडित जी ले जाने को तैयार, ना भी ले जाने को तैयार। और आजकल से पंडित ने निकाल के आके देख लो कि पंडित जी ये संदूक ले जाओ, पंडित जी फटाफट धोती खोलेंगे, संदूक बांधेंगे और पीछे मुड़ के भी नहीं देखेंगे। लेकिन उस समय बड़ी सच्चाई, कहते हैं ऐसे करते हैं हम आपस में लड़ झगड़ क्यों रहे हैं, क्यों बहस कर रहे हैं, ऐसे करते हैं इसके दो हिस्से कर लेते हैं, एक हिस्सा तेरा एक हिस्सा मेरा। भील फिर हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहने लगा पंडित जी आप उच्च जाति के हैं, ब्राह्मण है, विद्वान है, फैसला मैं नहीं, फैसला आप करोगे। कहने लगा चलो मैं कर देता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब पंडित जी ने जब संदूक के ऊपर नजर दौड़ाई तो हीरे जवाहरात लगे हुए समय नजर आ गए। पंडित जी कहने लगा भील जो कुछ भी संदूकों पर लगा है, जो मुझे नजर आ रहा है, ये सब कुछ मेरा, और जो कुछ भी अंदर से निकले वो सब कुछ तेरा। एक मिनट फैसला हो गया। उसी समय संदूक का ताला तोड़ा गया, संदूक खोला गया तो क्या देखा, छोटी सी कन्या पैर का अंगूठा मुंह में लेके चूस रही है। भील ने जैसे उस कन्या को देखा, उसके अंदर की पड़ी हुई दौलत सब कुछ भूल गया, क्योंकि बड़ी दौलत उसे मिल गई थी, उसके घर में कोई औलाद नहीं थी। जब भी दोनों पति पत्नी मंदिर की सफाई करके माँ के चरणों में बैठते थे तो हमेशा माँ से यही फरियाद करते थे, कहते माँ हमारी भी झोली भर, हमें भी औलाद दे। बोलो और चलना है, बोलो बोल यार। ए कन्या की दी चुक लियायो, ए कन्या की दी चुक लियायो, औलाद नहीं थी। जब भी दोनों पति पत्नी मंदिर की सफाई करके माँ के चरणों में बैठते थे हमेशा माँ से यही फरियाद करते कि माँ हमारी झोली भर, हमें भी औलाद दे। जैसे उसने कन्या को देखा, उठाया, कलेजे से लगाया, दौड़ता हुआ घर जाकर अपनी धर्म पत्नी की गोद में बच्ची को डाल दिया। कहने लगा ले पागल, तो रोज़ माँ से फरियादें करती थी ना, माँ ने आज हमारी सुन ली है, हमें औलाद दे दी है। उसकी धर्मपत्नी हंस पड़ी, कहने लगी स्वामी आप तो बच्चे के मुंह में बिल्कुल पागल ही हो गए हो, रोज ही कोई ना गली में अकेला बच्चा खेल रहा होता, ला के मेरी झोली में डाल देते हो। कहता आज ये किसी का नहीं, आज मुझे माँ ने दिया है। जब उसने नदी का किस्सा सारा अपनी धर्मपत्नी को सुनाया, धर्मपत्नी को यकीन आ गया। धर्मपत्नी ने जैसे ही कन्या को उठा के अपने कलेजे से लगाया, माँ की कृपा हुई, शीर उतर आया, दूध की फुहारें बच्चे के मुख में अपने आप डरने लग पड़ी और धीरे धीरे वो कन्या नीचों के घर में पड़ने लग गई। 1 साल 2 साल 5 साल 7 साल जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है अपने घर में माँ की जोत जगाने लग पड़ी, क्योंकि माँ की भक्त नहीं थी। उनके घर में सत्संग कीर्तन होने लग पड़ा, लोग दूर दूर से आके माथा टेकने लग पड़े। क्यों? नीच कहने लगे आज तक हमने, उसके माता पिता कहने लगे आज तक हमने कभी माँ की जोत नहीं जगाई थी, और आज देखो हम कितने भाग्यशाली हैं, हमारे घर में माँ की जोत जग रही है। किसके कारण? इस कन्या के कारण। जब से यह कन्या हमारे घर में आई है हमारे तो भाग जाग गए हैं, हमारा घर घर नहीं रह गया, हमारा घर तो एक मंदिर सा बन गया है। यहाँ पर भक्तजन आते हैं, लोग भक्तों के मन की मुरादें पूरी होती हैं। आज हम कितने किस्मत वाले हैं। धीरे धीरे वो कन्या नीचों के घर में पलने लग पड़ी। और उधर तारा धीरे धीरे करते करते जब तारा जवान हो गई, शादी लायक हो गई, उसके लिए लड़का ढूंढा। लड़का कहाँ? हरिपुर शहर के अंदर राजा हरिचंद के साथ तारा की शादी हो गई। तारा अपने मायके से अपने ससुराल में आ गई और इधर रुक्कू रुक्कू कहते कहते रुक्मन रख दिया इसका नाम। और धीरे धीरे करते जब रुक्मन भी जवान हो गई, शादी लायक हो गई, उसके लिए भी लड़का ढूंढा। लड़का कहाँ? हरिपुर शहर के अंदर राजा हरिचंद के महलों में एक सफाई करने वाला था, उसके साथ रुक्मन की भी शादी हो गई।
रुक्मणी भी अपने मायके से अपने ससुराल में आ गई। एक दिन बीता, 2 दिन, हफ्ता, 10 दिन, जब 15 दिन बीत गए तो रुक्मणी की सास ने टोकरा उठाया, झाड़ू उठाया और जैसे ही अपने घर से बाहर निकलने लगी तो रुक्मणी ने अपनी सास की बाँह पकड़ ली। कहने लगी, माता जी आप कहाँ जा रहे हो? कहने लगी, बेटी जो हमारे नसीबों में लिखा है, मैं महलों में काम करने के लिए जा रही हूँ, सफाई करने के लिए जा रही हूँ। कहती, माता जी आप इतने बूढ़े हो गए हो, आपसे ठीक प्रकार से चला तो जा नहीं रहा, और आप इतने बूढ़े होकर काम पे जाओ और मैं नौजवान घर में बैठे रहूँ। पहले मैं नहीं थी, अब मैं आ गई हूँ, आज से काम पर आप नहीं, काम पर मैं जाया करूँगी। कहने की, बेटी बात तो तेरी बड़ी अच्छी लगी है, कितना मेरा ख्याल रखने वाली आई है, लेकिन बेटी अगर मैं तुझे आज काम पे ले जाऊंगी तो ये मेरे अड़ोसी पड़ोसी मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, आते बहू को काम पे लगा दिया। कहने लगी, माता जी लोगों का काम तो कहना है, लोग तो कहते रहेंगे, लेकिन मेरी जिद है, मैं आपको काम पे नहीं जाने दूंगी। देखो उस समय के बहुओं के कितने नेक विचार, सास को काम पे नहीं जा रही है, काम पे जाने नहीं दे रही, कहती मैं आपको काम पे नहीं जाने दूंगी। और आजकल की बहुआ देवी देख लो, ये भूले भटके सास एक आध कपड़ा अपने धोने बैठ जाती है ना, गलती से धोखे से, है ना, तो बहू देखती है, कहती है अच्छा माँ कपड़े धो रही है ना, दाएं बाएं से इकट्ठे करके अपने भी कपड़े, ला माँ मेरे भी 4 सूट धो रही। आजकल की बहुएं ऐसे कह देंगी। देखिए एक बार की बात है, हमारे मंदिर से एक बस जा रही थी वैष्णो देवी के लिए, तो कुछ बहुएं दौड़ी दौड़ी आई, कहती पंडित जी आप बस लेके जा रहे हो वैष्णो देवी? मैंने कहा हाँ भाई बस लेके जा रहे हैं, तुम्हारी माता दे के गई है पैसे इसलिए बस किया है। तो कहती हम भी उन्हीं के साथ जाएंगे। कहने लगे हम उसी के साथ जाओगे और किसके साथ जाओगे? बस एक है तो उन्हीं के साथ जाओगे। कहती पंडित जी देखो मुझे भी पता लगा था बस वैष्णो देवी जा रही है, तो मैं बाल सेट करवा के आई हूँ, है ना, 8,000 मेरे बालों पे लग गए हैं, और मैं अगर सास के साथ जाऊँगी तो सास बार बार कहेगी घूंघट निकाल, ये कर वो कर, इधर क्या देख रही है उधर क्या देख रही है, सारे रास्ते टोका टाकी करती जाएगी, है ना, तो यात्रा का आनंद नहीं आएगा। आप ऐसा करो कि 2 बसें कर लो, पैसे हम दे देंगे एक बस के, 2 बसें कर दो, एक में ना जितनी बुढ़ियाँ हैं सासें हैं ना इनको एक बस में कर दो, और नौजवान जो बहुएँ हैं ना इनको एक बस में कर दो। पंडित जी कहते चलो 2 बसें कर लेते, पैसे तो आपने देने हैं। अब 2 बसें हो गई, एक में बहुएँ हो गई, एक में सासें हो गई, ठीक है ना, दोनों बसें चल पड़ी। आगे आगे जो सासों की बस जा रही थी खूब नाचती जा रही है, कहती हमारी बहुएं कौन सा हमें देख रही हैं, खूब नाचती जा रही हैं, जय माता दी करते जा रही है, और पीछे बहुएं वो भी खूब निडर होके खूब नाच रही हैं, जय माता दी करते जा रही हैं। और होनी बड़ी बलवान होती है, जो आगे आगे बस जा रही थी सासों की, वो बस खाई में गिर गई। वो सच्चे दरबार की जय। जैसे ही बस खाई में गिरी, जो पीछे बहुओं की बस आ रही थी सारी बहुएं उतर के रोने पीटने लग पड़ी। एक बहू तो बड़ी जोर जोर से रो रही है, कहती बहन क्या हुआ, तू इतनी जोर से क्यों रो रही है? कहती है मेरी सास मुझे कल ही सूट दे के गई है, कहती जा सीना दिया, मैं पैसे मैं दे दूंगी, चली गई पैसे भी ना दे के गई, बड़ी जोर जोर से रो रही है। और उधर एक कमला पत्थर में बैठी जोर जोर से रो रही है। कुछ बहुएं उसके पास गई, कहने की बहन तुझे क्या हुआ है, तू इतनी जोर जोर से क्यों रो रही है? तेरी सास तो घर रह गई है। कहती तभी तो रो रही हूँ, वो भी आ जाती तो बेड़ा पार होता। बहुत सच्चे दरबार की जय। हाँ उस समय के लोगों के देखो, कहने कि मैं आपको काम पे नहीं जाने दूंगी। कहने कि ठीक है बेटी तू मेरी मैं तेरी, मुझे दुनिया से क्या लेना, चल फिर मैं तुझे अपना काम समझाऊँ। जैसे बच्चे की उंगली पकड़ी ऐसे रुक्मणी की उंगली पकड़ ली, दोनों महलों की ओर चल पड़ी। उधर तारा अपने छत पे बैठी हुई अपने बाल सुखा रही है। बाल सुखाते सुखाते तारा की नज़र जैसे ही सामने पड़ी तो क्या देखा, ये दोनों चली आ रही हैं। तारा मन में विचार करने लगी कि ये जो बुढ़िया आ रही है तो मेरे महलों में काम करने वाली है, लेकिन आज इससे ये दूसरी कौन है जिसने सुबह सुबह लाल रंग का चोला, पैरों में पाजेबे, लाल चुन्नी, माथे पे तिलक, ये तो ऐसे लगता कोई माँ की भक्त नहीं है। तारा ने उसी समय समाधि लगाई तो ज्ञान के नेत्र से देखा, कहने लगी ओहो ये तो वही मेरी बहन है, किसी समय मैंने इसको श्राप दिया था, आज वही बहन मेरे सामने चली आ रही है। एकदम चावा चावा दौड़ी दौड़ी महलों से नीचे उतरी और दोनों को अंदर ले आई, रत्ना पीड़ा दिया, बिठाया, पूछा ये कौन है जो तेरे साथ आई है? कह महारानी ये मेरी बहू है और आज के बाद मैं काम पे नहीं आऊँगी, ये मेरी बहू जो भी से आप काम देंगे काम करेगी। अब तारा मन में विचार करने लगी कि है तो ये मेरी बहन, मैं महलों की रानी बन के रहूँ, मेरी बहन मेरे ही महलों में नौकरी की तरह झाड़ू पोछा लगाए, मेरा दिल नहीं मानता। कहती अगर ये आ ही गई है अब इसको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, मेरे महलों में एक माँ का मंदिर है, इस मंदिर के रोज़ सफाई किया कर, घर चली जाया कर, बस मैंने इससे और कोई काम नहीं लेना। और रुक्मणी प्रभात के समय उठना, स्नान करना, अपने बालों को मल मल के धोना, सुंदर वस्त्र पहने, आरती का थाल सजाना,
सीधी महल में आके मंदिर की दहलीज में आरती का थाल रख देना, झाड़ू नहीं लेना, पोछा नहीं लेना, अपने गीले बाल खोल लेने, अपने गीले बालों से मंदिर की सफाई करके माँ के चरणों में बैठ जाना, माँ की भेंटें सुननी, आरती होनी, प्रसाद लेना और घर को चले जाना। ये रुक्मन का रोज़ का काम था। ऐसे करते करते कई साल बीत गए। ऐसे एक दिन रुक्मन प्रभात के समय उठी, स्नान किया, अपने बालों को मलमल के धोया और सुंदर वस्त्र पहने आरती का थाल सजाया, सीधी महल में आके मंदिर की दहलीजों में आरती का थाल रख के अपने गीले बालों से मंदिर की सफाई करके माँ के चरणों में बैठ गई। उस समय माँ का वहाँ पे भजन कीर्तन हो रहा था। आइए। तेनू ते वाजा मार दे, बच्चे मां तेरे द्वार ते, तेनू ते वाजा मार दे, बच्चे मां तेरे द्वार दे, तेनू पे वाजा मार दे, बच्चे मां तेरे द्वार दे, तेनू ते वाजा मार दे, बच्चे मां तेरे द्वार दे, तेनू पे वाजा मार दे। ओ मामा वाला प्यार दे, तेनू ते वाजा मार दे, बच्चे मां तेरे द्वार दे, तेनू पे वाजा मार दे, बच्चे मां तेरे द्वार दे, तेनू ते वाजा मार दे, बच्चे मां तेरे द्वार दे, तेनू पे वाजा मार दे। किते वजदे छेड़े, किते मरदंग मां, किते वजदे छेड़े, किते मरदंग मां, सब कर देवेगे बिना ने तू संग मां, वो सब कर देवेगे जिन्ना दे तू संग मां। सानू भी माए तार दे, 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 खड़े हाथ तेरे द्वार दे, तेनू ते वाजा मार दे, बच्चे मां तेरे द्वार दे, तेनू पे वाजा मार दे, बच्चे मां तेरे द्वार दे, तेनू ते वाजा मार दे, बच्चे मां तेरे द्वार दे, तेनू पे वाजा मार दे। तू ते सब जान दे। मुझसे सवाल कर रहा है, उसे ये नहीं पता कि मेरा राजा ही खड़ा हुआ है। राजा थोड़ा सा नरम पड़ गया, कहने लगा अगर मैंने इसे बता दिया मैं राजा हूँ तो ये अंधेरे का फ़ायदा उठा के भाग जाएगा, क्योंकि एक यही रास्ता और कोई रास्ता भी नहीं है, इससे तारा जरूर मिली होगी और इसको तारा का भेद जरूर पता होगा। राजा थोड़ा सा नरम पड़ गया। राजा कहने लगा भाई पहले मैंने तेरे से सवाल किया, पहले तू बता, फिर मैं भी बता देता हूँ मैं कौन हूँ। चोर कहने लगा भाई मैं तो चोर हूँ, अंधेरी रात में खड़ा हूँ कुछ लूटने की खातिर। कहता फिर कुछ लूटा? कहता लूटना क्या था, पता नहीं किस्मत ही खराब है। यहाँ से एक औरत निकली थी, जैसी औरत का नाम लिया राजा के एकदम कान खड़े हो गए। कहने लगा फिर? कहता हीरे जवाहरात से लगी थी, मैंने उसके साथ छीना छपकी बड़ी की है, लेकिन छीना छपकी करते करते उसका साड़ी का पल्लू और पैरों की पाजे में उसकी छटक के निकल गई है। लेकिन आज बड़ा चंबा हो रहा है कि जैसी ये दोनों चीज़ें उठाने लगते तो मैं अंधा हो जाता हूँ। राजा कहने लगा भाई ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे तू अंधा हो जाता है? कहते जरा मुझे दिखा। चोर आगे आगे, राजा पीछे पीछे। चोर ने दूर से इशारा कर दिया, तो वो दोनों चीज़ पड़ी हैं। राजा जैसे ही दोनों अपनी चीज़ों के पास पहुँचा, राजा की अपनी चीज़ें थी पहचान गया। राजा ने जैसे दोनों चीज़ें उठाई, एकदम बिजली गरजने लग पड़ी। बिजली के गरजने से रोशनी, चोर की नज़र राजा के ऊपर पड़ गई। चोर एकदम 9-11 भाग गया। राजा ने दोनों चीज़ें उठाई और ढोलक और छैने के आवाज़ के सहारे सहारे कहाँ पहुँच गया? रुक्मन के घर। क्या देखा? अंदर से दरवाज़ा बंद और अंदर भजन कीर्तन हो रहा है। क्योंकि उस समय
माँ काली, माँ कालका की जागरण हुआ करते थे। जैसे आज हम खुले पंडालों में बैठे थे, खुले पंडाल नहीं होते थे, बंद कमरे के अंदर जागरण होते थे। जागरण करने वाले और जागरण कराने वाले कमरे के अंदर बंद हो जाते थे। बाहर से भी कुंडी लगा दी जाती थी, अंदर से भी कुंडी लगा दी जाती थी। बाहर का बंदा अंदर नहीं आ सकता था, अंदर का बंदा बाहर नहीं जा सकता था। भजन कीर्तन होता था, ढोलक निकाले, छैने निकाले, मृदंग निकाले, माँ का भजन करना। जो जागरण कराता था वो अपने बेटे की बलि देता था, जिसके बेटा नहीं होता था वो बकरे की बलि देता था। मांस का प्रसाद बनाया जाना, मांस का प्रसाद बनाने के बाद माँ कालका को भोग लगाना, माँ कालका को भोग लगाने के बाद प्रसाद वो भक्तों को बांटा जाना। जितने भी कमरे के अंदर भक्त बैठे होते थे सबको बांटा जाना, भक्तों ने उस प्रसाद को खाना और जो हड्डियाँ बच जाती थी उनको ऐसे बीच में रख देना, छैने निकाल लेने, मृदंग निकाल लेनी और माँ का भजन करते करते तू पूजा कर ले जोत दी, तू पूजा कर ले जोत दी, ए ज्योति के चक्रों में पड़ गया। एक राजा राजपाट करने वाला दूसरी डरी उठाई तो बेटे की कटी हुई उंगली हाथ में आ गई। बेटे के प्रति राजा का मोह जाग उठा। राजा जार जार होने पड़ा। तारा कहने लगे स्वामी वे हुन क्यों रोंदा राजा मेरे आ, तू किसका करदा वरलाप। राजा कहता तारा घोड़े के कारण मैं तो रोंदा तो पुत्र का करदा वरलाप। तारा ने मेरा डोल गया जीवड़ा, तारा मेरा मन अब डोल गया है, अब मेरे से कुछ नहीं होगा, ऐसे कर मेरे बेटे को जिंदा कर दे। कहने लगे स्वामी मरे हुए जीव कभी जिंदा नहीं होते, पावे लाखों पड़िया वाणी, और सूखे वृक्ष कभी हरे नहीं होते, चाहे जितना मर्जी डाल दो पानी। इसकी आत्मा पता नहीं कहाँ की कहाँ चली गई, आप इसको कहते हो जिंदा कर दो। कहने लगा तारा तेरी माँ तेरी झोली का रूप बदल सकती है, सूखी लकड़ियों में आग लगा सकती है, तो क्या मेरे बेटे को जिंदा नहीं कर सकती। एक बार कहना अपनी माँ से। आखिर धर्म पत्नी दया आ गई। कहने लगी स्वामी ये चौथा डूना उठाइए, जाइए तबीले में घोड़े को दिखाइए। राजा ने चौथा डूना उठाया, तबीले पहुँचा, तबीले का दरवाज़ा खोला। जिस घोड़े का राजा शीश काट के लेके आता वही घोड़ा अंदर बंधा हुआ हिल ना रहा है। राजा ने जो मांस का प्रसाद लेके जैसे घोड़े का आगे खाने के लिए किया, और जैसे ही घोड़े ने प्रसाद में मुंह मारा, मांस की जगह पे क्या बन गया, चने बन गए, छोले बन गए। इसलिए जागरण के अंदर चने का प्रसाद बनाया जाता है। राजा कहने लगा अगर ये घोड़ा जिंदा है तो इसका मतलब मेरा बेटा भी जिंदा होगा। राजा दौड़ा दौड़ा वापस आया, 5वां डोना उठाया, 5वां डोना उठा के महलों में देख रहा है, लेकिन बेटा नजर नहीं आ रहा। कहने लगा शायद मेरा बेटा महलों में अंदर कहीं खेल रहा है। महलों के बीच में खड़े होकर बेटे का आवाज़ लगाई बेटा, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। फिर दूसरी आवाज़ लगाई, कहने लगा शायद महलों में अंदर दूर कहीं खेला। दूसरी आवाज़ लगाई, जब फिर भी बेटे के अंदर से आवाज़ नहीं आई, कहने लगा ये मेरे साथ धोखा हो गया। तारा ने उसी रंग रूप का घोड़ा कोई और ला के बांध दिया मेरा मन मेरा दिल रखने के लिए, लेकिन मेरा बेटा कहाँ से लाएगी। लेकिन राजा के मन में फिर भी विश्वास। राजा ने जब तीसरी आवाज़ लगाई, जब फिर भी बेटे के अंदर से आवाज़ नहीं आई, तो राजा धड़ाम से बेहोश होकर धरती पर गिर पड़ा। लेकिन राजा की तीसरी आवाज़ कहाँ पहुँच गई, माँ के चरणों में, माँ के कानों में। और माँ भगवती उस समय बच्चे को गोदी में लेकर लोरियाँ दे रही है, झूला दे रही है। कह लगे बेटा तेरे पिता के लिए मैंने ही रचाया था। क्यों? क्योंकि तेरी माँ मेरी भक्तनी है, तेरा पिता मुझे नहीं मानता था। तेरे पिता का अहंकार मोह ममता पाप द्वेष विषय विकार दूर करने के लिए ये सारा खेल मैंने ही रचाया था। आज वो समय पूरा हो गया, जा बेटे तेरे पिता को तो अभी तेरी बहुत ज़रूरत है। क्या लगा माँ लोग तरसते हैं दर्शन करने के लिए, और मैं देखो कितना भाग्यशाली हूँ, आपकी गोद में बैठा हूँ, मैं कैसे चला जाऊँ, मेरा दिल नहीं करता। माँ स्वर्ग सा आनंद आ रहा है। कैसे बेटा मैं तो हर पल तेरे पास हूँ, याद करके देखना, जैसे याद करके एकदम तेरे पास आके खड़ी हो जाऊँगी। क्या लगा माँ वचन दो। माँ ने उससे मैं वचन दिया कि जो भी सच्ची भावना सच्ची श्रद्धा से मुझे याद करेगा, एक बार मैं उसके पास आके खड़ी हो जाऊंगी, बाकी पहचानना ना पहचानना उसके नसीबों की बात है। कहते हैं हमारे बुलाने में कमी हो सकती है, लेकिन माँ के आने में नहीं। कहता माँ अब मैं जा रहा हूँ। बेटा माँ को टाटा बाय बाय करता हुआ महलों की सीढ़ियाँ उतरता था, पिता के पास पहुँचा, पिता को आवाज़ लगाई। राजा की एकदम बेहोशी टूट गई। कहने लगा बेटा तू जिंदा। कहने लगा पिताजी मैं तो जिंदा, मुझे क्या हुआ। कहता बेटा मैंने तुझे अपने हाथों से, कहता पिताजी काटा होगा, लेकिन एक बात बताऊं, जब आपने मुझे नहला धुला के चंदन चौके बिठा के तिलक लगा के जैसे ही आप मेरे ऊपर खंडा तलवार चलाने लगे थे, उससे पहले ही माँ ने मुझे अपनी गोद में उठा लिया था। आपने पता नहीं किस पे खंडा चला दिया। कहने के हैं बेटे ऐसी कौन सी माँ है, बेटे मुझे उसके दर्शन करा। कहते अभी लीजिए पिताजी। उस समय बेटे ने माँ को आवाज़ लगाई कि आ माँ आ तुझे दिल ने पुकारा, माँ आ तुझे दिल ने पुकारा,